नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि बीजेपी तेरे राज में क्या क्या दिन ना देखना पड़ रहा है। भारतवर्ष के जनगण को और जनसाधारण को अच्छे को बुरा कहा जाता है यहाँ, और बुरे को अच्छा कहा जाता है। इसलिए कि किसी नशेड़ी गंजेरी दारूखोर को शरीफ और अच्छे इंसान समझा जाता है बीजेपी के शासन काल में, और इंसानियत ईमान धर्म के राहों पर चलने वाले और अल्लाह की इबादत करने वाले को यहाँ पे आतंकवादी और गुंडा बदमाश समझा जाता है। क्या दिन समय आ गया है, इसलिए कि बेईमान को ईमानदार कहा जा रहा है और ईमानदार को बेईमान कहा जा रहा है। इसलिए कि अभी कुछ ऐसे अंधा भक्त और बीजेपी शासक दल के तरफ से जैसे कि अभी राष्ट्रीय गीत बताने लगा है, जो कि वंदे मातरम का नारा ये कोई राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि एक स्लोगन, राजनीतिक स्लोगन नारा है। और राष्ट्रीय गीत तो वो है जो कि जन गण मन अधि, इसके अलावा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा, ये तो संविधान ने भारतवर्ष के राष्ट्रीय गीत इन्हें करार दिया है। लेकिन ये बीजेपी शासक दल वाले जनगण जनसाधारण के ध्यान भटकाने के लिए दूसरी मुद्दा बनाकर जनगण के सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए वंदे मातरम का मतलब ये इस्लाम और मजहब बे इस्लाम में जो कि धरती को वंदना करते हैं, धरती की पूजा करते हैं हिंदू समाज में, जो कि कुछ ऐसे तरीका इनके देखने को मिलता है जैसे कि ये ज़मीन की पूजा करते हैं, चांद सूरज की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। इसके अलावा ये स्टैचू मूर्ति का पूजा करते हैं। लेकिन इस्लाम में जो तौहीद की रिसालत में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी हमने अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और उसके रसूल पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए कि नहीं कोई और एक मात्र अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत किया जाता है, और इसके अलावा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी रसूल और उनके प्यारा महबूब बंदा है। इसीलिए तौहीद के रिसालत के आगे मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं। जहाँ कोई शिरक और शरीक की बात आता है वहाँ पे इस्लाम उसे रोकता है और एकमात्र अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म नहीं है। इसलिए तुम जैसे धरती को पूजते हो, ज़मीन को पूजते हो,
चाँद को पूजते हो, सूरज को पूजते हो, पेड़ को पूजते हो, मूर्ति को पूजा करते हो, लेकिन इस्लाम में ये मना है। इसे शिर्क और बुत परस्ती कहलाता है। इसलिए इस्लाम धर्म के जितने भी मुसलमान है ईमान वाला, वो कभी शिर्क की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए वंदे मातरम कोई राष्ट्रीय गाना नहीं, बल्कि ये एक स्लोगन नारा है। अगर कोई ना कहते हैं तो इसके मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। इसलिए कि संविधान ने ये इजाज़त हुक्म दिया है कि सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से अपने मजहब को मानने का अधिकार हक है, लेकिन किसी बात को लेकर किसी के ऊपर ज़बरदस्त नहीं थोपा जा सकता है। अगर कोई नहीं कहते हैं तो उसे ये देश का गद्दार भी नहीं कह सकता है। इसलिए कि उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं कहते हैं तो उसका मतलब वो देशभक्त नहीं है। इसलिए कि देशभक्त अलग चीज़ है, और जहाँ किसी के साथ कोई शरीक और दूसरे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की बात आ जाता है, वहाँ पे इस्लाम उसे रोकता है। इसलिए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत किया जा सकता है। इसलिए जैसे कि मुसलमानों ने जो बलिदान कुर्बानियाँ स्वाधीनता आज़ादी के लिए है 1857 से लेकर और 1703 से लेकर जो भारतवर्ष के स्वाधीनता आंदोलन को छेड़ा था, आज उसी स्वाधीनता आंदोलन के बाद आज भारतवर्ष 1947 को स्वाधीन आज़ादी मिलने के बाद आज मुसलमानों के ऊपर तरह तरह से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसलिए कि ये देशभक्त में कोई ऐसा नहीं है कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा तो उसको देशभक्त नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए कि कुछ ऐसे नफरती चिंटू और संगठन है, उनके दिल और दिमाग में बीजेपी वालों ने ऐसे कुछ बातों को डाल दिया है जिससे कि वो इंसान को इंसान की दुश्मन समझने लगा है। लेकिन वो भाईचारा, मोहब्बत, राष्ट्र एकता को कायम नहीं रहने देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो कि जाति और धर्म को लेकर, किसी बात को लेकर अगर किसी से कोई विवाद और विच्छेद और माहौल ख़राब करने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों को देश और समाज का गद्दार कहा जाता है। वो देशभक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे नफरती संगठनों से राष्ट्र और देश और जनगण को होशियार रहने की ज़रूरत है। और आइन, कानून, समाज, राष्ट्र, देश चलेगा तो आइन से, कानून से, संविधान से, जो कि हमारे भारतवर्ष में स्वाधीनता आज़ादी के बाद से सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के समय से जो देश और राष्ट्र को लेकर चलते आए थे। लेकिन आज कुछ ऐसे शासन व्यवस्थाओं के हाथ में शासन आ गया है कि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद खड़ा करते हैं। इसलिए ये राष्ट्र सबका है, सबको अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से, मजहबी स्वाधीनता से, व्यक्तिगत स्वाधीनता से रहने का अधिकार हक है। किसी पर किसी को कोई प्रतिबंध, पाबंदी लगाने का कोई अधिकार हक नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।